गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो शाम से चालू हो रहा है। हो गए हैं दोपहर तक के सारे काम। और आज ना थोड़ा सा ड्रेसिंग इन दिनों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अभी हमने जल्दी में साफ़ किया था, ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन जब कभी तैयार हो तो क्या है ना कि जल्दी जल्दी में सामान कुछ कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो सामान इधर उधर हो जाता है। तो थोड़ा सा मैसी हो गया था। बस सामान जो है ना ड्रेसिंग टेबल का, वो अच्छे से अरेंज करके रखना है। गंदा नहीं है, बस सामान ही अरेंज करके रखना है। तो लगे हाथ ना हम थोड़ा सा इसको क्लीन भी कर देंगे, क्योंकि मेकअप करो, पाउडर वगैरह लगाओ ना, तो थोड़ा सा उड़ता है तो ड्रेसिंग टेबल पे गिरता है, तो उस पर ना थोड़ा सा जम जाता है। और मेरा ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो कुछ ज़्यादा ही इसमें चीज़ें दिखती हैं, विजिबल होती हैं। तो हम अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे कॉलिन से। वैसे तो सूखे कपड़े से हम रोज़ ही पोंछते हैं, लेकिन बीच बीच में ना कॉलिन से साफ़ कर देते हैं, तो क्या है ना कि शाइन जो है ना वो बनी रहती है। और मेरा नीचे का शीशा आप लोग को देखेंगे ना कि हमेशा गंदा रहता है, वो इसलिए ना क्योंकि बच्चे उसको साफ़ रहने ही नहीं देते हैं। वो हमेशा इसीलिए गंदा रहता है, उसमें नीचे हाथ लगाते रहते हैं और पता नहीं पानी गंदा और सब लगाते रहते हैं। तो इसलिए ना वो हम उसको रोज़ साफ़ करते हैं, वो रोज़ गंदा हो जाता है। तो शीशा भी साफ़ कर देंगे अच्छे से। शीशा हम हमेशा न्यूज़पेपर से बाद में साफ़ कर देते हैं। पहले कपड़े से साफ़ करते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर से साफ़ कर देते थे ना, उसमें शाइन वैसे ही आ जाती है। और ये देखिए मेरा सामान ना सब फैल गया है, उसको अरेंज करके अच्छे से रख देंगे। और अभी अभी बिल्कुल अभी हस्बैंड का फ़ोन आया है कि आज ना हम लोगों को, सब लोगों को जाना है राजू मामा के घर, राजू मामा को घर छोड़ने के लिए। तो वहाँ जाना है, तो जल्दी जल्दी से ना ये काम कर लेंगे, क्योंकि ये काम हमने उठा लिया है, तो इसको ना कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। लेकिन ये है कि सामने सामने का कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस आके करेंगे। आके क्या रहता है ना कि कोई काम जब शुरू करो ना, तो लगता है कि फिर उसका जो है ना अंत कर दें, नहीं तो फिर वो काम बीच का छूटा, वो बीच में छूटा ही रह जाता है, पूरा हो ही नहीं पाता है। फिर पता नहीं बाद में समय मिले या ना मिले। इसलिए ना जितना हो पाएगा हम उसको इतना कर लेंगे। और वॉइस ओवर करना मेरे लिए इतना कठिन हो जाता है बच्चों की वजह से। तो बच्चे भी आसपास रहते हैं ना, तो कभी कभी बातें डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ बोल रहे होते हैं उसके बीच में हम कुछ बोलने लगते हैं। तो इस चीज़ को ना आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और बीच बीच में सिद्धि और सनिध की आवाज़ भी आप लोगों को आती होगी। तो बच्चे हैं तो अब गायब तो हो नहीं जाएंगे घर से, तो घर पे ही रहेंगे, तो ऐसा सब तो होता ही रहता है। और ज़्यादातर हम वॉइस ओवर रात में करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे रात में सोते नहीं हैं। अभी 1 बज रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे सो नहीं रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे जग रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके ना हम लोग निकल चलेंगे राजू मामा के यहाँ। वहाँ का भी आपको वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉपर गांव में है ना राजू मामा का घर। तो वहाँ जाके बीच बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शहरों में रहते रहते और बंद बंद, तो थोड़ा सा गांव में बाहर खुली हवा में निकलो ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो फटाफट हम ये सब कर लेंगे। और चूड़ियाँ कंगन जो भी हमने इन दिनों पहने थे ना, वो सब बाहर ही पड़े हुए थे। तो क्या करते हैं ना कि हम जो डिब्बे खाली रहते हैं ना, उसमें करके रख देते हैं सारी चूड़ियाँ और कंगन। तो ये कुछ फ़ोन के डिब्बे थे मेरे पास। फ़ोन के डिब्बे आप लोगों को तो पता ही है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो उसी में ना हम अपने ज़्यादातर चूड़ियाँ और कड़े रख देते हैं। क्या रहता है कि उसमें ना सेफ़ रहते हैं और रीयूज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो डिब्बे इतने अच्छे होते हैं कि उनको फेंकने का दिल करता नहीं है। तो हम ना उसमें अपनी चूड़ी और कड़े रख लेते हैं। और फ़ोन के डिब्बे में रखने से सबसे ज़्यादा हमें आसानी ये रहती है ना कि हमको याद रहता है कि इस डिब्बे में मेरी ये वाली चूड़ियाँ हैं, तो हमको फिर सारे डिब्बे ना ऐसे खोल खोल के देखने नहीं पड़ते हैं। हमको याद रहता है कि इसमें ये है, तो हम फटाक से वो निकाल लेते हैं और फट से वो चीज़ें हमको मिल जाती हैं। और जब अपने हाथ से सामान कोई रखो, अरेंज करो, तो फिर वो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कभी कभी जल्दी में क्या रहता है ना, सामान फैल बहुत ज़्यादा जाता है। और हम लड़कियों के पास तो वैसे भी बहुत सारा सामान होता है, मेकअप का इतना सारा सामान, इतने सारे लिपस्टिक, इतनी सारी चूड़ियाँ, बिंदी। तो मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को अरेंज करके रखना कि कभी कई बार ना भूल जाते हैं हम लोग कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने कहाँ रखी है। तो कई बार ये ऐसा होता है कि वक्त आने पर वो चीज़ें मिलती ही नहीं है जब तक, जबकि हम ना बहुत अच्छे से संभाल के अपनी चीज़ों को रखते हैं, फिर भी हमें चीज़ें नहीं मिलती, इसीलिए ना कि भूल जाते हैं। दो बच्चे हैं, तो उनके चक्कर में भी थोड़ा सा, अब ऊपर हम सफाई कर रहे हैं, देखें नीचे सानिध्य हमको कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जो भी हम सामान निकाल के रखते हैं ना, वो सामान से सानिध्य उठा के भाग जाते हैं, कभी सिद्धि उठा के भाग जाती हैं। तो क्या रहता है ना, कुछ सामान पैक हो पाता है और कुछ सामान बाहर ही छूट जाता है मेरा। तो इस वजह से सामान इधर उधर हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हम पैक करके रख देंगे। ये हमने ना दीपावली में सिद्धि के लगाया था हमने। हम इसको डिब्बे में दोबारा से पैक करके अच्छे से रख देंगे, ताकि जब कभी हम दोबारा इसको यूज़ करें ना तो ये मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे ना तो ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और ये हमने ना मीशो से मंगाया था, और शायद इसको मंगाए हुए में 2 साल हो गए। और हम इसको हमेशा ना ऐसे डिब्बे में ही करके रखते, तो ये वैसे का वैसा ही है अभी तक। हमने इसको बहुत यूज़ किया है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है। बस आप ये कोशिश करो कि आप जो भी ज्वेलरी मंगाते हो ना मीशो से, तो उसको थोड़ा सा पानी से दूर रखिए, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपकी चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे पीसेस हैं ज्वेलरी के मीशो से मंगाए हुए या और भी वेबसाइट से मंगाए हुए, जो कि 3 से 4 साल पुराने, लेकिन वो फिर भी वैसे ही हैं जैसे कि वो आए थे। तो थोड़ा सा उनकी आप केयर करिए ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके चलेंगे। और यहाँ पे धीरे धीरे हम अपना ड्रेसिंग पूरा साफ़ कर रहे हैं, सामान को अच्छे से अरेंज करके रख देंगे, और ताकि ना जब भी हम कोई सामान ढूंढे तो हमको मिल जाए। मेरे फ़ोन की लीड भी पता नहीं कहाँ चली गई है, तो उसको भी देखना ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रात में ना हमको कई बार वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर उसको सुनना पड़ता है। अगर ठीक होता है तो फिर दोबारा से करना पड़ता है, नहीं ठीक होता है तो इसलिए ना हमको लीड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सो रहे होते हैं पास में, फिर उनको डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से क्या रहता है ना कि लीड से अगर वॉइस ओवर करो तो काफ़ी अच्छा और क्लियर आवाज़ आती है। तो हम ज़्यादातर ना लीड लगा के ही वॉइस ओवर करते हैं। और ये कुछ ज्वेलरी है, देखिए हम जो है ना उसको सही से अरेंज करके रख रहे थे। कुछ इयरिंग किसी डिब्बे में थे, कुछ इयरिंग वही इयरिंग ना किसी दूसरे डिब्बे में थे। तो जब पहनने की बारी आती थी तो ना वो मिलते ही नहीं थे, तो हम सबको ना एक ही जगह अच्छे से करके रख देंगे, और उसके बाद तैयार होंगे, राजू मामा के यहाँ चलेंगे। अभी देखते हैं कब आते हैं हस्बैंड, उससे पहले बच्चों को तैयार कर देंगे। सिद्धि तो तैयार ही है, सानिध्य को थोड़ा सा तैयार करना है, क्योंकि सानिध्य ना अभी सोकर उठे हैं और इधर उधर खेल रहे हैं। सिद्धि अब उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, लेकिन सानिध्य ना अभी नया नया चलना सीखे हैं, तो गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं और शैतानी करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो सानिध्य को तैयार कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे राजू मामा के यहाँ के लिए। गेट लॉक कर दिया है हमने, अच्छे से गेट लॉक करके ना उसको एक बारी चेक कर लेंगे। और ये कुछ सामान है, बच्चों का थोड़ा बहुत सामान हो ही जाता है ले जाने के लिए। और यहाँ पे सब लोग गाड़ी में आके बैठ जाते हैं, हम हमेशा सबसे लास्ट में आते हैं। तो गेट वगैरह लॉक करके हम आ गए थे गाड़ी में। और अभी ना थोड़ा सा दिवाली का जो लाइटिंग वगैरह थी वो उतरने लगी है, तो शहर ना पहले जैसा दिख रहा है। सब बच्चे कोचिंग से आ रहे थे, सब लोग अपने काम पे हैं, और कुछ लोग घर जा रहे थे, कुछ लोग ना अपनी दुकानें बढ़ा रहे थे। और तो यही रास्ते में देखते देखते ना हम लोग फटाक से पहुंच गए राजू मामा के घर। और यहाँ पे देखिए सब लोग उसी कमरे में बैठे हुए हैं, और सानिध्य ने रमन को पकड़ लिया है। रमन राजू मामा का बेटा है, तो रमन को पकड़ लिया है, अब वो उसको छोड़ेगा नहीं। उसका कहना है सानिध्य का कि अंदर लेके ही मत आओ, हमको बाहर ही रखो, बाहर ही देखते रहेंगे। बाहर क्या है ना गाय वगैरह सब हैं, तो उसको बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हस्बैंड भी शुरू हो गए अपना वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे दीपावली के कुछ तो पटाखे और कुछ चीज़ें बची हुई थी, तो ये हुआ ना कि बच्चे आए तो चलो इनको दिखाती, इनको अच्छा लगेगा रोशनी। और सानिध्य ना गांव है तो वहाँ पे ना थोड़ी जगह पे वहाँ अंधेरा था, तो सानिध्य परेशान कर रहे थे कुछ। तो ये हुआ कि चलो सानिध्य को दिखाते हैं थोड़ी सी ये आतिशबाजी, तो सानिध्य देख के खुश हो जाएंगे। और सिद्धि तो इतना डर रही थी, वैसे सिद्धि डरती नहीं है ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे डर रही थी। तो सानिध्य तो बड़े खुश हो गए थे थोड़ी बहुत आतिशबाजी देख के, और सिद्धि को भी अच्छा ही लग रहा था। और मम्मी ना अंदर मामी से किचन में बात कर रही थी। हमने सब्जी अंदर आलू गोभी की बना दी है, अभी रोटियां सब लोग खाएंगे, सब्जी रोटी। क्या हुआ था आज हमने सुबह बहुत सारी रोटियां सेक ली थी, हस्बैंड का और मम्मी का मन था ना बासी रोटी खाने का सब्जी के साथ, ताज़ी सब्जी के साथ, तो वो लोग खाएंगे। और फिर वहाँ से हम लोग खाना पीना खा के बातें शातें करके ना आ गए थे घर। और घर आके वही जो काम जहाँ पे छोड़ गए थे तो उसको वहीं से फिर उठाना पड़ा। सबसे पहले बच्चों की बोतल खाली करके ना दूध गर्म कर लेंगे। दूध वहाँ पे हमने ताज़ा ही भरा था, लेकिन फिर भी ना बोतल में भरे भरे लगते हैं, थोड़ा सा महक
स्मेक ना आने लगे तो गरम कर देंगे फटाक से दूध और अपनी चीज़ों को जो भी चीज़ें फैली हुई थी किचन में उनको उनकी जगह पे रख देंगे रात में, क्योंकि चूहे ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सारी चीज़ों को ना अब ऊपर रखना पड़ता है, कुछ भी नीचे रख ही नहीं सकते, चूहे उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम है वो कर लेंगे। थोड़े बहुत बर्तन हैं जो कि धो के रख लेंगे, ये हम यहीं धोते हैं, थोड़े बहुत कप छन्नी और चाय की पैन वगैरह और बच्चों की शीशी बॉटल वगैरह, तो यहाँ पे धो के रख लेंगे। और उससे क्या रहेगा ना, सुबह थोड़ा सा क्लीन मिलेगा किचन और बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सुबह के अपने ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम धो रहे थे बर्तन और हस्बैंड जी बना रहे थे मेरा वीडियो और कुछ हमसे बातें भी करते जा रहे थे। तो हम उनसे बातें भी करते जा रहे थे और हस्बैंड का मन था ना कि अब कुछ करो नहीं, अब चलो ना सीधा लेटते हैं चल के, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा सब लोग। कहीं आने जाने में ना थकावट तो हो ही जाती है, फिर जब कहीं आओ जाओ तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।